मेरे प्यारे मित्रों नमस्कार। आप सभी का हम अपने एप्लीकेशन केमिकल गुरु और यूट्यूब चैनल केमिकल गुरु बहुत स्वागत करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है कंसंट्रेशन का एक और तरीका, जिसे बोलते हैं पीपीएम, पीपीवी, पीपीटी। अगर कंपोजिशन पीपीएम में दिया हुआ है, इसका क्या मतलब है? पार्ट्स पर मिलियन। ठीक, पीपीएम पार्ट्स पर मिलियन, पीपीबी पार्ट्स पर बिलियन, पीपीटी पार्ट्स पर ट्रिलियन। हमारे पास एक मिक्सचर है और इस मिक्सचर में हमें पता करना है कि अमोनिया कितने पीपीएम में अवेलेबल है। समझ गए? तो हम क्या करते हैं, हम इस मिक्सचर में जो टोटल, देखिए समझिए इसको, कि अमोनिया कितने हिस्से में अवेलेबल है, इसको समझते कैसे हैं। कई बार प्लांट में आपने देखा होगा कि अमोनिया 10 पीपीएम है। हम बोलते हैं कि अमोनिया की जो लिमिट है, टीएलवी है, वो 25 पीपीएम है। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? पीपीएम का मतलब क्या है कि हमारे पास एक सॉल्यूशन है, उसमें अमोनिया, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, बहुत सारी गैसेस हो सकती हैं, बट टोटल जो ग्राम है वो 10 की पावर 6 है। 10 की पावर 6 ग्राम है, या 10 की पावर 6 मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल, या 10 की पावर 6 एटम है, या 10 की पावर 6 मोल है, 10 की पावर 6 कुछ भी है, मतलब इन्हें बोलते हैं पार्ट्स। ठीक, ये इतने हिस्से हैं, ये सब हिस्से हैं। ठीक, टोटल सॉल्यूशन जो है वो 10 की पावर 6 में है। वो ग्राम हो सकता है, वो लीटर मतलब मिलीलीटर हो सकता है, वो मिलीग्राम में हो सकते हैं। 10 की पावर 6 मिलीग्राम, 10 की पावर 6 लीटर, 10 की पावर 6 ग्राम, 10 की पावर मोल, 10 की पावर 6 एनीथिंग। ठीक, मतलब एक हिस्सा बोलते हैं, उनको पार्ट्स बोलते हैं। उनमें से हम जो देखते हैं कि अमोनिया कितने हिस्सा है। और 10 की पावर 6 ग्राम लिया है तो अमोनिया कितने ग्राम है? तो मैंने बोला कि अमोनिया इसमें से 25 ग्राम है। तो अमोनिया 25 ग्राम है और 10 की पावर 6 ग्राम जी के टोटल सोल्यूशन, इसमें अमोनिया भी शामिल है। ठीक, तो 25 ग्राम अमोनिया बटे टोटल सोल्यूशन 10 की पावर 6 और इंटू 10 की पावर 6 करोगे तो आ जाएगा 25। ये क्या है? ये 25 पीपीएम निकल के आया। यानी किसी का भी पीपीएम आपको निकालना हो, ठीक है, तो जो सोल्यूट माना है आपने अमोनिया, सोल्यूट के कितने पार्ट्स हैं, ठीक है, पार्ट्स ऑफ सोल्यूट या ग्राम ऑफ सोल्यूट, लीटर ऑफ सोल्यूट, एनीथिंग, पार्ट्स ऑफ सोल्यूट बटे टोटल पार्ट्स या फिर टोटल वॉल्यूम, टोटल पार्ट्स या टोटल वॉल्यूम। हमारी बात समझ गए? टोटल पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन, क्या बोलेंगे? टोटल पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन। तो सोल्यूट के पार्ट्स अपॉन टोटल पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10 की पावर 6 कर दोगे तो जो वैल्यू आएगी वो पीपीएम होगी। ठीक, ये बात आपको अपने माइंड में रखनी है। वो मास हो सकता है, वो वॉल्यूम हो सकता है, वो पार्ट हो सकते हैं, वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हो सकते हैं, नंबर ऑफ एटम हो सकते हैं, एनीथिंग हो सकते हैं। ठीक, ऐसे पीपीबी के बारे में बात करें, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पीपीबी? पीपीबी बड़ी संख्या है, तो पार्ट्स ऑफ सोल्यूट लेने हैं। और टोटल कितने पार्ट्स हैं? टोटल पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 की पावर 9। ठीक, 10 की पावर 9 उसमें रखते हैं। समझ के बात? ऐसे ही पीपीटी पार्ट्स पर ट्रिलियन, ट्रिलियन है तो 10 की पावर 12। तो पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट बटे टोटल पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 की पावर 12, दिस इज द पीपीटी। ठीक, अब देखो, अगर मैं बोल रहा हूं 25 पीपीएम, इसका मतलब 10 की पावर 6 हिस्सों में 25 पीपीएम, 25 हिस्से हैं किसके? अमोनिया के। अगर बोल रहा हूँ 25 पीपीबी, मतलब 10 की पावर 6 नहीं, और बड़ा सोल्यूशन लो, 10 की पावर 9 लो, 10 की पावर 9 लो, पीपीएम हिस्से लो, उसमें से 25 है, मतलब डाइल्यूट सोल्यूशन हो गया। अगर हम और बात करें, 25 पीपीएम पार्ट्स हैं कितने में? 10 की पावर 12 में, मतलब और डाइल्यूट हो गया।
तो पीपीएम जो है वो कम डाइल्यूट होता है, पीपीवी उससे ज़्यादा, और पीपीटी सबसे ज़्यादा डाइल्यूट होता है। ध्यान से देखो, 10 की पावर 6 का मतलब क्या है। अगर हम बोलें कि 1 लीटर में कितने ग्राम है, तो लीटर जस्ट लाइक है केजी, 1 केजी लीटर बराबर होता है वाटर के लिए, सॉल्यूशन के लिए, वॉल्यूम के लिए। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, 1 लीटर जो है, 1 लीटर का 1 हेयरमा 1000 जो पार्ट है वो ग्राम है। अगर हम बोलते हैं मिलीग्राम, तो मतलब उसका हमने और हिस्सा ले लिया, 10 की पावर 3, समझ, 1 हेयरमा हिस्सा और ले लिया, यानी 1 लीटर पर मिलीग्राम जो है वो 1 हेयरमा हिस्सा नहीं, उसका भी 1000वां हिस्सा, यानी 1/10 की पावर 6 हिस्सा है। तो अगर हम बोले पीपीएम, इसका मतलब हम मिलीग्राम पर लीटर के बारे में बात करते हैं, समझ गए। अगर हम बोलें कि भाई 25 पीपीएम अमोनिया कंसंट्रेशन है, इसका मतलब 25 मिलीग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन के बारे में हम बात कर रहे हैं, समझ गए बात। इसमें कोई डाउट किसी प्रकार का नहीं होना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है, स्टूडेंट कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं एग्जाम में, ठीक। अब देखिए ध्यान से, अब हम वो चीज बताना जो आपसे इंटरव्यू में और एग्जाम में पूछी जाती है। इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन, ठीक। फ्रैक्शन का मतलब है कि वो चीज वन में कितनी है। अगर हम बोले फ्रैक्शन, इसका मतलब हम पूछ रहे हैं कि वन में अगर टोटल सोल्यूशन वन ले लिया हमने, तो उसमें कितना हिस्सा है उसका, तो वन से कम ही होगा, 0.4 0.6 वगैरह। फ्रैक्शन का मतलब है वन हैविंग हाउ मच पार्ट, समझ गए। अगर हम बोल रहे हैं कि परसेंटेज में, इसका मतलब 100 में वो चीज कितनी है। अगर हम बोल रहे हैं पीपीएम, मतलब 10 की पावर 6 में वो चीज कितनी है। अगर बोले पीपीबी, 10 की पावर 9 में वो चीज कितनी है। सिमिलरली अगर बोले पीपीटी, तो मतलब है कि 10 की पावर 12 में वो चीज कितनी है। ये दोनों कैपिटल में दिखाए थे, पीपीएम, पीपीबी, पीपीटी कैपिटल में दिखाते हैं, इसको स्मॉल में। चलिए जल्दी जल्दी क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन है कि 0.02% है, तो बताओ कितने पीपीएम है। 0.02 का मतलब है कि 0.02 है कितने में, 100 में, समझ गए बात। ये मतलब है, इसका डेफिनेशन है 0.02% मतलब 100 में 0.02 है। बट मुझे चाहिए पीपीएम, तो यहाँ पर क्या लिखा होना चाहिए, यहाँ पर 10 की पावर 6 में कितना होना चाहिए। इसको हम सही सॉल्व करें तो 10 की पावर 2 में लिखा हुआ है जी। हाँ, 10 की पावर 6 चाहिए, 10 की पावर 4 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, 10 की पावर 4 नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो नीचे हो जाएगा 10 की पावर 6। तो 0.02 तो ऊपर है, 10 की पावर 4 ऊपर रहने दो, और ये हो गया 10 की पावर 6। इनको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 200। 200 है क्या 10 की पावर 6 में। 10 की पावर 6 में जितना अमाउंट होता है उतनी संख्या को पीपीएम बोलते हैं। तो इसका मतलब 0.02% का मतलब होता है 200 पीपीएम, समझ गए बात। किसी प्रकार का डाउट आपको नहीं होना चाहिए। चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं। 0.00003% है और मुझे चाहिए पीपीबी में, तो मैंने कहा ठीक है, दैट्स ऑल। 0.340 है ना, इतना 100 में है, मुझे चाहिए पीपीबी में, उसके बाद 9 में चाहिए, 10 की पावर 9 में चाहिए, 10 की पावर 7 से नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये तो 9 हो जाएगा, ऊपर ऊपर सॉल्व करेंगे तो 10 की पावर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 2 3 4 5, 5 यहाँ आ जाएगा और 2 हो जाएगा, 300, 10 की पावर 9। तो ये कितना है 10 की पावर 9 में, तो आप लोग 300, तो 300 अगर है तो इसको क्या बोलेंगे, 300 पीपीबी बोलेंगे, पार्ट्स पर बिलियन बोलेंगे। तो ऐसे आप कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक। तो सिंपली अगर हम बोलें आपको सिंपल करने के लिए कि अगर परसेंटेज में मल्टीप्लाई कर दो 10 की पावर 4 की, तो कन्वर्ट हो जाएगा किस में, पीपीएम में। और पीपीएम को डिवाइड कर दो 10 की पावर 4 से, तो कन्वर्ट हो जाएगा परसेंटेज में, समझ गए।
चलिए, तो ये था आज का लेक्चर। मुझे लगता है आपको मज़ा आया होगा। अगर आपको मज़ा आ रहा है तो हमारी क्लास को सब्सक्राइब कर लो यूट्यूब पे, बेल आइकन दबा लो, और हम आपको बताएं कि हम केमिकल इंजीनियरिंग के 10 समय पढ़ाते हैं, और हमारा एप्लीकेशन है केमिकल गुरु एप्लीकेशन। 2 से 3 महीने में हम तैयार कर देते हैं किसी एग्जाम के लिए आपको। तो आपसे अनुरोध है कि तुरंत क्लास को ज्वाइन करें। 7,500 से भी कम फीस है हमारी, जो मैंने 21,000 घंटा आपको पढ़ाया है। ठीक है, तो किसी के बहकावे में नहीं आए, तुरंत ज्वाइन करें। अगर आप अकेडमिक में हो, डिप्लोमा फर्स्ट ईयर सेकंड थर्ड ईयर में हो, बीटेक सेकंड थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में हो, ज्वाइन करें। और साथ में ही क्या है, अगर आपने अप्रेंटिस करना चाह रहे हो, अप्रेंटिस कर चुके हो, परमानेंट के लिए पढ़ रहे हो, या फिर प्रमोशन चाह रहे हो, आईओएसएल में रहते हैं किसी जगह, तो उन सब के लिए हम पढ़ाते हैं। हमारा कंटेंट पढ़ने के बाद टेक्निकल नॉलेज तक बहुत स्ट्रांग हो ही जाएगी। साथ में आपको ओपी गुप्ता और रामपाल जैसी किसी भी किताब को नहीं पढ़ना पड़ेगा। एवरीथिंग इज सॉल्व हियर। और गेट के लगभग 30 ईयर के क्वेश्चन पेपर भी हमने सॉल्व किए हुए हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।